सो हे गाइस एंड वेलकम टू द चैनल अगेन। एंड इस वीडियो में हम लोग दो बहुत ज़्यादा पॉपुलर फ्रेमवर्क को डिस्कस करने वाले हैं। दैट इज कॉल्ड एज एक्सप्रेस.js एंड नेक्स्ट वन इज Django। एंड इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस होते हैं उस चीज़ को देखने वाले हैं। एंड काफ़ी सारे फीचर्स के ऊपर हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। लाइक जॉब मार्केट क्या है, सिक्योरिटी हो गया, स्केलेबिलिटी हो गया, लर्निंग कर्व हो गया। तो इन सब बेसिक पॉइंट्स पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। एंड इस वीडियो के एंड में आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आपको किस फ्रेमवर्क की तरफ जाना चाहिए। सो दिस वीडियो इज टोटली फोकस ऑन Django वर्सेस Node.js एंड अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज अ लिटिल डिस्क्लेमर, दिस वीडियो इज ऑल अबाउट इन्फॉर्मेशन। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप Node.js छोड़ के Django चले जाओ, ऐसा भी नहीं कह रहा हूँ कि Django छोड़ के Node.js की तरफ चले जाओ। दिस इज अ काइंड ऑफ आई ओपनिंग वीडियो कि ऐसा नहीं है कि दोनों ही फ्रेमवर्क्स के अंदर जॉब बहुत ज़्यादा है। कोई अगर आपसे ये कहता है कि Node.js मर रहा है या फिर डाइंग इज Node.js गेटिंग डेड, तो भाई सीधा सा बात है, वो एक क्लिकबेट काइंड ऑफ अ वीडियो है, उसको आप इग्नोर करके Node.js पढ़ सकते हो। अगर कोई ये कहता है कि Django इज गेटिंग डेड या Django सीखना वर्थ नहीं है 2024 में, तो भी वो क्लिकबेट वीडियो है, आप उस पर मत जाओ। आप आगे की वीडियोस देखो। Django एंड Node.js के अंदर दोनों ही के अंदर n नंबर ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज है। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप Django सीखोगे तब भी आप बढ़िया बैकएंड डेवलपर की जॉब ले सकते हो। अगर आप Node.js या फिर एक्सप्रेस सीखने वाले हो तो भी आप जॉब ले सकते हो। दिस इज एग्जैक्टली द सिनेरियो। मतलब मैं काफ़ी साल से काम कर रहा हूँ, तो मैंने देखा है कि दोनों कंपनीज या जो भी कंपनीज होती है वो Node.js एंड Django दोनों ही स्टूडेंट्स या फिर जो भी जिनको भी आता है उनको हायर करती है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। सो Django एग्जैक्टली है क्या? Django एक फ्रेमवर्क है, एक पाइथन का फ्रेमवर्क है जो कि रैपिड डेवलपमेंट के लिए काम आता है। रैपिड डेवलपमेंट का मतलब ये होगा कि आपको अगर कोई चीज़ बहुत जल्दी बिल्ड करनी है उस टाइम पे Django काम आता है। बहुत कोई भी लाइक एप्लीकेशन आप अगर बहुत जल्दी बिल्ड करना चाहते हो तो आप Django के साथ जा सकते हो। वहीं उस टाइम पे Node.js एक मिनिमलिस्टिक सा एक्सप्रेस कह सकते हो, एक मिनिमलिस्टिक सा फ्रेमवर्क है जो कि फीचर्स उतने ज़्यादा नहीं होते, बट आप इसमें अलग अलग पैकेजेस को इंस्टॉल करके आप अपने फ्रेमवर्क को काफी ज्यादा बड़ा बना सकते हो। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है रीडेबिलिटी का। अगर हम बात करते हैं पाइथन, आपको पता है कितनी सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो अगर आप Django के अंदर कोई चीज करते हो तो कोड रीडेबिलिटी बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाती है। सेकंड जो चीज है दैट इज कॉल्ड एज GIL, आपको पाइथन में मिलता है, दैट इज कॉल्ड एज ग्लोबल इंटरप्रेटर लॉग। इसका मतलब ये होता है कि आपका कोई CPU इंटेंसिव टास्क है या फिर CPU के परफॉर्मेंस वाला कोई टास्क है, वो बहुत इजीली हो सकता है। एंड CPU बाउंड टास्क क्या हो गया, जैसे मान लेते हैं कि आपको कोई डेटा प्रोसेसिंग करनी है, आपको किसी इमेज को वीडियो में कन्वर्ट करना है, या फिर OpenCV से कोई चीज़ बनानी है, या फिर फेस रिकग्निशन का कोई चीज़ बनानी है, तो ये CPU बाउंड टास्क के लिए बहुत बढ़िया फ्रेमवर्क है या फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कह सकते हो। उस वजह से जो Django है वो आपका CPU बाउंड जो चीज़ें होती है उनमें ज़्यादा यूज होता है। लेट्स टेक एन एग्जांपल, जहाँ पे हम लोग हेल्थ केयर की बात करते हैं, हेल्थ केयर में आपको पता है कितने ज़्यादा CPU बाउंड टास्क होते हैं, तो वहाँ पे Django बहुत अच्छे से काम करता है। वहीं अगर हम एक्सप्रेस की बात करते हैं तो ये इनपुट आउटपुट बाउंड टास्क पे काम करता है। सो इनपुट आउटपुट बाउंड क्या होता है, जैसे मान लेते हैं कि आपको कोई एसिंक्रोनस टास्क एग्जीक्यूट करवाना है, रियल टाइम का चैट एप्लीकेशन बनाना है, कोई फाइल को अपलोड करना है, डाउनलोड करना है, ये जो होते हैं वो इनपुट आउटपुट बाउंड टास्क होते हैं। तो इनमें जो है वो आपका एक्सप्रेस बहुत अच्छे से काम करता है। अब एक्सप्रेस में एक प्रॉब्लम ये होती है कि यार इसके अंदर इवेंट लूप करके चीज़ होती है, तो वहाँ पे प्रॉब्लम आती है। सेम उसी तरीके से पाइथन के अंदर एक चीज़ होती है दैट इज कॉल्ड GIL। इसमें आपको यू कैन से मल्टी थ्रेडेड एनवायरनमेंट में आपको काफ़ी सारी चीज़ें करनी होती, तब जाकर के आप उसका मजा ले पाते हो। तो ये थोड़ा सा एक डिफरेंस है बिटवीन Django एंड Node.js का। अब हम बात करते हैं यहाँ पे परफॉर्मेंस की। तो Django की जो परफॉर्मेंस है, यू कैन से एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि एक रैपिड डेवलपमेंट फ्रेमवर्क है, तो इसके अंदर आप बहुत सारी चीज़ें जल्दी जल्दी बिल्ड करके चले आओगे। जल्दी जल्दी कैसे बिल्ड कर पाओगे, इसके अंदर ऑलरेडी आपको ऑथेंटिकेशन सिस्टम मिलता है, ORM मिलता है, और यू कैन से एडमिन पैनल मिलता है, एंड मिडल वेयर्स मिलते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें मिलती है जिसको आप डायरेक्टली बिल्ड कर सकते हो एंड जाकर के इसको यूज़ कर सकते हो। तो Django जो है वो एक पूरा का पूरा एक फ्रेमवर्क है, मतलब उसके अंदर कह सकते हो आपको एक थाली परोस दी गई है, अब आपको चूज़ करना है कि आपको इसके अंदर से क्या खाना है। वहीं Node.js क्या है, उसके अंदर आपको एक थाली नहीं मिलती, आपको एक खाली प्लेट मिलती है, फिर आपको चूज़ करना है इसके अंदर हमें क्या डालना है, क्या नहीं डालना है, ये इतना खाना है, वो उतना खाना है, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। हाँ, Django के अंदर एक बेनिफिट ये भी होता है कि जो आपको थाली परोसी जाती है उस थाली को आप कस्टमाइज भी कर सकते हो। मान लेते कि एक थाली के अंदर दाल पड़ी है, आप चाहते हो दाल थोड़ी और ज़्यादा गाढ़ी हो या दाल और ज़्यादा नमकीन हो या स्पाइसी हो, तो वैसे भी आप चीज़ को डिस्कस कर सकते हो। तो या फिर कह सकते हो इस चीज़ को भी हम ऐसे कर सकते हैं। अब हम परफॉर्मेंस की बात करते हैं, तो जैसे मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि ये जो है आपका Node.js जो है या फिर Express.js जो है वो आपका इनपुट आउटपुट बाउंड टास्क के लिए बहुत ज़्यादा बढ़िया काम करता है। वहीं जो है Django जो है वो जो CPU इंटेंसिव टास्क होते हैं उनमें बहुत अच्छे से काम करता है। तो ये थोड़ा सा परफॉर्मेंस का है। एंड पाइथन या फिर Django के अंदर एक GIL होता है एंड इसके अंदर
आपका इवेंट लूप होता है। तो ये दोनों काइंड ऑफ परफॉर्मेंस का डिफरेंस है। स्केलेबल कह सकते हो आपका Node.js ज़्यादा है एज कंपेयर टू Django, बिकॉज Node.js इज मोर के अंदर कोई ऐसा लॉग या फिर मल्टी थ्रेडेड आप यहाँ पे एग्जीक्यूट कर सकते हो। बट वहीं अगर हम Django और Python की बात करते हैं तो वहाँ पे आपको GIL का एक ड्रॉबैक भी है, जिसकी वजह से Django जो है वो उतना ज़्यादा जल्दी स्केल नहीं कर पाता है, बट Node.js जल्दी फटाक स्केल करता चला जाता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे जॉब मार्केट की। तो Django जो है वो आपका एंटरप्राइज लेवल में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। यू कैन से जैसे जहाँ पे हेल्थ केयर वाले सिस्टम होते हैं या फिर डेटा वाली कोई चीज़ होती है या फिर IoT में कह सकते हो जहाँ पे यूज़ होता है, तो वहाँ पे आपका Django वगैरह काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि डायरेक्टली जो APIs होती हैं वो डायरेक्टली Python में ईजिली आपको मिल जाती है। एंड अगर हम उसकी बात करते हैं कि कम्युनिटी की बात करते हैं तो Django की कम्युनिटी इज़ वेरी बिग एज वी कंपेयर्ड, क्योंकि पाइथन इज़ इतनी ज़्यादा फेमस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, यू कैन से इतनी ज़्यादा इजी भी है, जिस वजह से इसको जो Django को है वो जॉब मार्केट इसकी काफ़ी ज़्यादा एक्सपैंड हो जाती है। मतलब आप कंपनीज देखोगे जो कि बड़ी बड़ी कंपनीज है उनमें भी कहीं ना कहीं Django यूज़ होता है, लाइक लिंक्डइन हो गया, Pinterest हो गया। उसके बाद में हेल्थ केयर की मोस्टली जो कंपनीज होंगी वो पाइथन Django पे काम कर रही होंगी। कंटेनराइजेशन या फिर कह सकते हो कि मैंने एक रिसेंट में कंपनी में अप्लाई किया था, एंड उसमें क्या हुआ था कि उसमें क्या होता है वो शिप के जो कंटेनर होते हैं उनको शिप करते हैं। तो वो एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी थी। तो शिप के कंटेनर में क्या होता है, वहाँ पे आपको प्रिडिक्ट करना होता है कि कौन सा कंटेनर कहाँ पे कितना ज़्यादा लोड है। तो ये सारी चीज़ें थी। ओवरव्यू इसका जो एग्जांपल है वो मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। तो ये इस तरीके का काम था। तो वो Django यूज़ करती थी। काफ़ी सारे जो स्टार्टअप्स हैं वो Django को काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो जो Django है वो आपका इंटरप्राइज लेवल पे इस लेवल पे ज़्यादा यूज़ होता है। वहीं अगर हम Node.js की बात करते हैं तो Node.js का बेनिफिट ये है कि इसकी भी जॉब मार्केट काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। बट यहाँ पे Django और Node.js के जॉब मार्केट में अगर हम कंपैरिजन करें तो Django में आपको थोड़ी सी एडवांस लेवल की स्किल आनी चाहिए। वहीं Node.js में आप देखोगे तो मोस्टली जो आजकल की कंपनीज है वो Node.js पे ही शिफ्ट हो रही है, यू कैन से, क्योंकि Node.js का एक बेनिफिट ये है कि जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है। तो अगर आप फ्रंट एंड रिएक्ट से कर रहे हो तो आप जावास्क्रिप्ट में कर सकते हो। एंड ये मर्न का पार्ट भी है। तो मर्न जो स्टैक है वो 2022 से 2024 में काफ़ी ज़्यादा फेमस हो चुका है। अब यहाँ पे एक बात ये भी आती है कि जो Node.js है वो आपके स्टार्टअप्स में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, एंड बड़ी बड़ी कंपनीज भी आजकल Node.js में शिफ्ट हो रही है। बट Django में भी काफ़ी सारी कंपनी शिफ्ट हो रही है या शिफ्ट हो चुकी है। एंड स्टार्टअप्स भी Django में भी आपको मिल जाएंगे, जो स्टार्टअप्स बन रहे हैं, या फिर आपको Node.js में भी मिल जाएंगे। दोनों में ही आपको स्टार्टअप में मिल जाएगा। एंड MNCs भी हैं या फिर फ्रीलांस डेवलपर हैं, वो Django को ज़्यादा प्रीफर करते हैं एज कम्पेयर टू Node.js। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं सिक्योरिटी की। तो Django जो है वो आपका एक बहुत ज़्यादा सिक्योर फ्रेमवर्क है, एंड इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को सोच करके डेवलपर्स ने इस चीज़ को बनाया है। अब Django का जो करंट वर्जन चला है वो 5 है। तो इसके अंदर आपको कई सारे अलग अलग इन्हांस सिक्योरिटी फीचर्स भी मिलते चले जाते हैं एज वी कंपेयर, क्योंकि ये पूरा एक प्रॉपर फ्रेमवर्क है। तो इसके अंदर आपको जो है वो Django के हिसाब से चीज़ों को करना होता है। ठीक है, एंड इस वजह से इसके अंदर सिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। इसमें आपको CSRF टोकन मिल जाएगा, एक्सेस प्रोटेक्शन मिल जाएगा, उसके बाद में SQL इंजेक्शन का खतरा नहीं होता है। तो ये कुछ सिक्योरिटी फीचर्स हैं जिस वजह से Django Node.js के कंपैरेटिवली काफ़ी ज़्यादा हाई डिमांड में आ जाता है। बट वहीं Node.js की अगर हम बात करते हैं तो एक छोटा सा डिसएडवांटेज ये है कि अगर कोई एक नूब या फिर कोई ऐसा डेवलपर है जिसको अभी सिक्योरिटी या इन सब पे ज़्यादा फोकस नहीं है, तो वो ज़्यादा नहीं कर पाएगा, क्योंकि वहाँ पे आपको वो हर जगह पे थर्ड पार्टी लाइब्रेरी यूज़ करनी होती है। यहाँ पे कोई Node.js का कोई एक ORM नहीं होता। ORM मीन्स वो ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपर, ये सारी चीज़ें नहीं होती है। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक सिक्योरिटी की एक प्रॉब्लम आ जाती है। अब यहाँ पे Django में एक चीज़ और होती है, इसके अंदर जो एक बेनिफिट ये होता है कि इसके अंदर आपको इंक्रिप्शन ऑलरेडी बिल्ट इन मिलता है। मतलब मान लेते हैं कि एक यूज़र है, तो यूज़र का जो पासवर्ड है वो आप ओपन या फिर प्लेन टेक्स्ट में तो नहीं स्टोर करने वाले हो, उसको कहीं ना कहीं इनक्रिप्ट करना पड़ेगा। तो Django के अंदर ये सारी चीज़ें ऑलरेडी बिल्ट इन आती हैं। बट वहीं अगर हम Node.js की बात करते हैं तो वो वहाँ पे क्या आता है, वहाँ पे वो इस तरीके की चीज़ें नहीं आती है। वहाँ पे आपको bcrypt या फिर और अलग अलग लाइब्रेरीज को इंस्टॉल करना पड़ता है या यूज़ करना पड़ता है, जिससे आपका काम चलता है। अब हम अगर लर्निंग कर्व की बात करते हैं तो पाइथन आपको पता है कितनी ज़्यादा सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बट Django वहीं पे थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, बट वर्थ इट है, क्योंकि इसके अंदर आपको काफ़ी सारे फीचर्स मिल जाएंगे जिसको आपको बढ़िया तरीके से काम कर सकते हो। मतलब इसका फंडामेंटल जो है वो आपका पाइथन पर डिपेंड करता है। जितनी स्ट्रांग आपको पाइथन आती होगी उतना ही स्ट्रांग आपका फ्रेमवर्क में नॉलेज होगा, मतलब Django में नॉलेज होगा। एंड जितना
अच्छे से आपको पाइथन, मल्टी थ्रेडेड क्लासेस, इनहेरिटेंस, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ये सारी चीज़ें आती होंगी, आप उतने ही नेक्स्ट लेवल निकल जाओगे जांगो में। एंड एक बार आप जांगो सीख जाओगे तो आपको निकलने का मन नहीं करेगा, जैसे मेरा नहीं करता पर्सनली। भाई मेरे को और फ्रेमवर्क में काम करता हूँ, मेरे को मज़ा नहीं आती जितना मज़ा जांगो में आती है, ठीक है। नेक्स्ट जो Node.js होता है वो एक जावास्क्रिप्ट का पार्ट है। जावास्क्रिप्ट भी बहुत ईजी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बट यहाँ पे आपको थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है, क्योंकि इसके अंदर आपको कोई एक ये नहीं होता कि आपको इस वे में ही पाथ में जाना है। वहाँ पे आप अपने हिसाब से चीज़ों को कर सकते हो, बट जांगो में थोड़ा सा ये होता है कि आपको उसी तरीके से काम करना है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है। लर्निंग कर्व की बात करते हैं तो कोई 19-20 तो चलता ही रहता है, क्योंकि अगर आप एक डेवलपर हो तो भाई इतना तो कर ही सकते हो ना कि आप अगर कोई चीज़ थोड़ी कठिन है तो उसको जल्दी सीखो, क्योंकि इससे आपके यहाँ पे जो प्रेशर पड़ता है ना, वो आपको आगे वाले टाइम में बहुत ज़्यादा मज़ा आती है। तो ये था एक छोटा सा डिफरेंस अबाउट जांगो एंड Node.js। एंड इसके साथ साथ में अगर आपको जांगो सीखना है तो मेरा एक कोर्स है जिसको आप जाकर के चेकआउट कर सकते हो। एंड इस कोर्स के अंदर हम लोग काफ़ी ज़्यादा एडवांस चीज़ों को सिखा रहे हैं जो कि एक जॉब रेडी डेवलपर को आनी चाहिए। लाइक इलास्टिकसर्च हो गया, काफका हो गया, RabbitMQ हो गया, डॉकर हो गया। उसके साथ साथ में ये जो कोर्स है ये एक बिगिनर फ्रेंडली कोर्स है। इसमें हम लोग बेसिक्स ऑफ पाइथन से लेकर के एडवांस ऑफ जांगो तक जा रहे हैं। एंड हर आपको मॉड्यूल के अंदर 10+ प्रोजेक्ट मिलने वाले हैं जिसको आप जाकर के बनाने वाले हो। एंड ये जो प्रोजेक्ट है ये एक रियल टाइम जो चीज़ें होती हैं उन पे बिल्ड है, मतलब आज की डेट में जो चीज़ें हैं। और इसके अंदर हम लोग इलास्टिक सर्च सीख रहे हैं, सर्च रैंक क्या होता है, और CRUD ऑपरेशन सीख रहे हैं, कई सारे कैसे डेटाबेसेस को इंस्टॉल कर सकते हैं। हर एक एडवांस डेवलपर को जो भी एक जांगो को चाहिए होता है वो सारी चीज़ों को हम लोग इस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर सीख रहे हैं, जिसका लिंक आपको बायो में मिल जाएगा, जाकर के चेकआउट कर सकते हो। एंड यू कैन यूज अ कूपन कोड दैट इज कॉल्ड एज DJ काफका या फिर DJ Pro, एंड इससे आपको 30% का डिस्काउंट मिलेगा। तो ये एक एडवांस लेवल कोर्स है जिसको आप जाकर के चेकआउट कर सकते हो। एंड ये एक छोटा सा डिफरेंस था अबाउट जांगो एंड Node.js। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड रियली थैंक यू।